Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Goha Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए के दो नए मुरक्कब हरूफ देखेंगे और वो हमारे पास हैं ख और घ, यानी कि काफ के साथ और गाफ के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम काफ के साथ देखेंगे। काफ और दो तशमीह जब मिलता है तो आवाज निकलती है ख, जैसे कि खजूर, ख, खाल। अब इसकी लिखाई देखते हैं, बहुत आसान। अब एक दफा फिर, अब देखते हैं सफ़ा नंबर 104 पे। सफ़ा नंबर 104 पर अब हम इसकी लिखाई देखेंगे और साथ हम देखेंगे इसकी जी। अब जब हम इसकी अल्फाज साजी देखेंगे तो अब हम देखेंगे पहले हम सबसे पहले लिखाई को। जैसे कि हम लिखते हैं काफ लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। काफ, काफ और ये ख, काफ। अब अगर इसकी अल्फाज साजी देखते हैं तो ख आ क्या बना हमारे पास, खा। अगर इस खा को हम जोड़ते हैं लाम के साथ तो हमारा बन गया लफ्ज खाल। अब इसी तरीके से अगर हम ख को जोड़ते हैं वाव के साथ तो अल्फाज साजी बनेगी खो, और यहाँ से खोल, क्योंकि मसवत्ता अलिफ की आवाज़ होती है आ और वाव जब दरमियानी आवाज़ में आएगा तो आवाज़ देगा ओ। तो ये हमारी इस तरीके से हम इसकी अल्फाज साजी भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले मुरक्कब हर्फ की तरफ। अगला मुरक्कब हर्फ है घ। घ घोड़ा, घ घड़ी, ये हमारे लफ्ज बनेंगे। इस तरीके से इसकी लिखाई देखेंगे, क्योंकि काफ और गाफ में हमारे पास फर्क सिर्फ एक डंडे का होता है, तो इसी तरीके से इसको भी जब दो तशमीह हर्फ के साथ लिखेंगे तो ये अल्फाज बनेगी। एक दफा फिर, अब हम देखेंगे सफ़ा नंबर 105 पे इसकी लिखाई। इसकी सफ़ा नंबर 105 पे जब हम लिखाई लिखेंगे तो घ वैसे ही लिखकर लिखाई में हम दो डंडे लगा देंगे। बिल्कुल जैसे काफ लिखा था बिल्कुल उसी तरह लिखना है आपने, लेकिन अब डंडा एक की बजाय हमारे पास दो हो जाएगा। काफ को भी हमने लाइन के ऊपर ही रखा था तो इसको भी हम लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी पे भी लिखना है और साथ ही आपने दो डंडे लगाते जाने हैं। बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर दो तशमीह के साथ जो मुरक्कब हर्फ बन रहा है उसकी लिखाई बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि दो तशमीह ने तो सेम वही रहना है, सिर्फ ऊपर से जब उसके साथ हर्फ मिलता है तो हर्फ की शक्ल मिल जाती है और उसकी लिखाई वो बन जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी अगर हम बनाते हैं अल्फाज साजी तो घ प्लस आ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास घ अ, क्या बन गया, ये बन गया घा। इसी तरीके से जब घ प्लस ट लगा देंगे तो ये बन गया हमारे पास क्या हर्फ बन गया, हमारे पास हर्फ बन गया
घाट। अब अगर घ को मस्वत्ता वाव के साथ मिला देते हैं तो आवाज बन जाएगी घो, और अगर घो लाम के साथ लगा देते हैं तो घोल। जी, ये थी हमारी अल्फाज साजी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।